नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखा गया है जो भारतीय संविधान के इतिहास से काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें आपके भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और रेगुलेटिंग एक्ट हो गया आपके, और कई सारे ऐसे अन्य हैं जो आपके भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित हैं। वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण रूप से रेगुलेटिंग एक्ट को, जो 1773 ईस्वी में आया। भारत में पहली बार सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई है। इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ये अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत पे, लेकिन यहाँ पे सुनिश्चित जो शासन पद्धति और लिखित संविधान के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहाँ पे भारत में प्रारंभ किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। महत्वपूर्ण प्रावधान जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत महत्वपूर्ण है, उन चीजों को आप विस्तार से याद कर लेंगे ताकि वहां से एक भी प्रश्न आप लोगों के न छूटे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके जो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा है कि जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपके परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित जो प्रावधान है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत नहीं है या है, यह पूछा जाता है। तो बंगाल के जो गवर्नर हैं तो उनको गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया इस एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत बंगाल, ये मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो मुंबई है, जिसका नाम पहले बंबई था, बंबई हो गया, और चेन्नई, जिसको हम लोग मद्रास कहते थे, इन दोनों को कोलकाता प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो पद होता था उसको युद्ध, शांति, राजस्व संबंधी अधिकार दिया जाता था, यानी कि दिया गया इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। इस एक्ट के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। जिस प्रकार से पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग था, और बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत इस पदनाम को स्थापित किया गया। दोस्तों, अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे हम गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी। जिस प्रकार से हम अगर अभी देखें भारतीय संविधान में, तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो मंत्री परिषद को निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से गवर्नर जनरल की सलाह के लिए 4 सदस्यीय जो परिषद है उसका निर्माण किया गया था, और उसका बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता था। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसका जो क्षेत्राधिकार है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसके जो क्षेत्राधिकार है वो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इस प्रकार से इसमें जो प्रथम न्यायाधीश बना वो सर एजिला इपे थे। और इसके कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रावधान है यहाँ पे हमने लिखा है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो अधिनियम है, ये कंपनी पर नियंत्रण हो गया। कंपनी के लिए भारत से संबंधित राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिए गए। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके कुछ
इम्पोर्टेंट ये प्रावधान थे और यहाँ से काफ़ी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कौन कौन से है या कौन कौन से नहीं है, इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बहुत ही सरल तरीके से और छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे आप लोगों को बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो प्रावधान है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।